देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। बहुत खुशखबरी है कि आपके जूनियर यूपी टेट जूनियर लेवल की आंसर की आ गई है। एक एक प्रश्नों को किताबों के द्वारा मिलाकर तैयार किया गया है। एक एक प्रश्नों का बिल्कुल सटीक आंसर आपको मिलेगा। 99% हमारी गारंटी है कि जो भी प्रश्न है उसके आपके सटीक आंसर होंगे। 1% में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पेपर जो है यूपी टेट का है। आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है कि इसमें किसी भी प्रश्नों में याचिका दायर ना हुई हो। तो 1-8% में तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, नहीं तो हर प्रश्नों को हम लोगों ने किताब से मिलाकर एक एक प्रश्नों को रखा है। सारी आंसर की ऐसी मिलेगी जिससे आप अपने प्रतिशत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि से। इसमें आपको बाल विकास मिलेगा, गणित मिलेगा, विज्ञान मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपका हिंदी और सामाजिक अध्ययन के अलग वीडियो अपलोड है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त यूपी टेट प्राइमरी का पूरा लिंक सभी विषयों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न इसमें कहता है इसमें कि मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है। जो मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है, देखिए मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि मैं किसी भी प्रश्नों के सभी विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि समय का अभाव है और मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आप सबसे सटीक और सबसे पहले आंसर की पाएँ। ठीक है, और हमें वॉच टाइम की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से कि हम आपको एक लंबे समय तक वीडियो को चलाएं, लेकिन आप जितने भी वीडियो है उसको पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न का एक सटीक आंसर आपको मिलेगा और आप एक सही तरीके से अंकन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता जो पाई जाती है। ये विशेषता सभी प्राणियों में पाई जाती है और ये विशेषता जन्मजात व प्राकृतिक होती है। अगला प्रश्न देखिए, ये सेट सी है, किसी का सेट ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, किसी का सी और किसी का डी। तो ये प्रश्न आपके आगे पीछे हो सकते हैं, तो मिलाते चलिएगा। अगला प्रश्न इसमें कहता है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें शामिल है। तो ये आपका शामिल है अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो निःशुल्क शिक्षा है। अगला प्रश्न है, क्रिसमस ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। सुडोलकाय में, लंबकाय में, गोलकाय या इनमें से सभी। तो इसमें से इनमें से सभी में आपका सही आंसर है। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। अभिक्षमता का मापन है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो ये आपकी स्मृति की व्याख्या करता है। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। ये आपके दी गई है सिरिल बर्ट के द्वारा दी गई है आपकी। विकल्प नंबर 4 सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो ये है आपका अभिक्षमता। एक आपको खास बात और बता दें, सभी भाई बहन जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, उन सभी से एक खास अपडेट देनी थी कि आप यदि हमारे इस नंबर पर 9919425442 इसके यदि आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ते हैं तो आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के सारे नोट्स निःशुल्क उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी छात्र हैं उनको निःशुल्क क्लासें भी दी जाएंगी। फिर से नंबर रिपीट करते हैं, 9919425442। और जो भी आपकी प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल की जो भी आंसर की है, जो भी हम लोगों ने निकाली है, ये पूरी आंसर की भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। जितने भी लोग इसमें संपर्क करेंगे, या इसमें आप अपना नाम और अपना लेवल डाल कर भेजिए, आपको आंसर की उपलब्ध कर दी जाएगी। आपको वीडियो के साथ साथ आपको आंसर की भी मिल जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न में। कहता है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है।
तो प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है ये आपका बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अगला कहता है इसमें से निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो जो लाल ग्रंथि है ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी द्वितीय अवस्था है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन है ये, अंतर्दर्शन। अगला प्रश्न है आपका अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। यह आपका सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, अल्बर्ट बंडूरा। अगले में कहता है अधिगम में पठार में से पठार किस कारण से बनता है। अधिगम में जो पठार होता है वो आपके थकान के द्वारा बनता है। अगला कहता है दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो अधिगम की गति को नापने के लिए दर्पण चित्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्लाउड पिक्चर परीक्षण में किसके मापन में प्रयुक्त होता है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने में ये सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो ये आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 ये आपका बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है। अगला प्रश्न है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो जॉन डीवी या आप डीवी कह सकते हैं, इन्होंने विचारात्मक चिंतन की चर्चा की है। अगला है आज्ञानात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। तो जो कल्पना है वो इसमें शामिल नहीं है, कल्पना को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना है। ये सब क्या है, विस्मरण होता है। अगला प्रश्न है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 160 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। 36 से 49 का कहलाता है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक में हमारे देखिए 22 प्रश्न है। लगता है एक पेज छूट गया है इसमें। हाँ, इसके कुछ प्रश्न छूट गए हैं, इसको हम आपको अगली वीडियो में इसका दे देंगे। नहीं तो मैं बता देता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं प्रश्न और उत्तर दोनों बोल देता हूँ, इसमें है तो नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूँ। देखिए 23वां प्रश्न है, 23वां है रोसा इंक ब्लास्ट। रोसा इंक, इसमें प्रश्न नहीं है, सॉरी ये पेज छूट गया है। इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं बीच में हो। नहीं है इसमें, नहीं है। चलिए मैं इसमें बता देता हूँ। 23वां नंबर है आपका, 23वीं में कहता है रोसा इंक ब्लाट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसकी मापन हेतु होता है। तो इसमें उत्तर है आपका व्यक्तित्व। चेक कर लीजिएगा, जिसका जो भी प्रश्न हो उसमें आप लगा लीजिएगा। 23वीं का है व्यक्तित्व, ठीक है। 24वां नंबर बताते हैं हम आपको अब। 24वें का हो जाएगा, 24वां प्रश्न इसमें बोला गया है यह विस्मृति का कारण नहीं है। यह विस्मृति का कारण नहीं है, इसका मतलब होता है स्मरण करने की क्षमता। स्मरण करने की जो इच्छा है, या फिर आप कह सकते हैं स्मरण करने की इच्छा है, यह विस्मृति का कारण नहीं है। अब देखिए अब पेज छूट गया है तो आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा।
25वां नंबर कहता है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी, सांख्यिकी कहते हैं हम उसे। ठीक है, सभी लोग 25 नंबर में या फिर इस प्रश्न में वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्तों को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह सांख्यिकी कहलाती है। अगला प्रश्न है, कहता निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो इसमें से आपका 16 पीएफ है, टीएटी है, रेवेन परीक्षण है, ड्रा ए मैन परीक्षण है। तो इसमें आपका रेवेन बिल्कुल सही है। रेवेन परीक्षण, रेवेन का जो परीक्षण है वो बिल्कुल सही है। अगला पूछता है आपसे, कहता है 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या पूछता है? मध्यांक पूछता है तो आप इसमें लगा देंगे 9.5 में। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। देखिए एक एक प्रश्नों को बहुत सटीकता से किया गया है। प्रश्न इसमें एक पेज छूट गया है इसलिए हम आपको इस प्रकार बता रहे हैं, तो आप जरूर इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न है इसमें, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी, इसमें ये वाला विकल्प आप सही कर लीजिएगा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। इसमें आपका संवेग डाल दीजिएगा, संवेग। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुमान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये आपके कुछ प्रश्न छूट गए थे, मतलब 7 प्रश्न छूट गए थे इस पेज में, 23 नंबर से लेकर 30 तक 7 के 8 प्रश्न पूरे छूटे थे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, आठों के प्रश्न को मैंने आपको इसमें बता दिया है। यदि आपको ना समझ में आया होगा तो हम अगली वीडियो में, इंग्लिश की वीडियो में हम आपको ये 8 प्रश्न दे देंगे दोबारा। ठीक है, अब अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला हमारा मैथ का चालू होता है। मैथ का देखिए मैं कोई सलूशन नहीं बताऊंगा, सीधे हम आपको प्रश्न और सीधे हम आपको उत्तर, क्योंकि बहुत पढ़ाई कर ली आज, समय के अभाव के साथ साथ आपको सिर्फ उतना ही देखना है जितने में काम चल जाए। देखिए पहला प्रश्न कहता है 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विदलन होते हैं, तो तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? ये आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 हों तो पानी के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा? तो ये आपका 9/8 आएगा। घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? इसमें आपका हरा होता है, अर्थ वायरिंग का रंग हरा होता है। अगला कहता है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है? यह आपका आवेश संरक्षण के लिए होता है। अगला है, बाइनरी नंबर 1102 आधार 2 के दशमलव संख्या होगी, कौन सी होगी? ये आपका प्रश्न छूट गया है। ठीक है, तो इसका हम आंसर आपको बाद बताएंगे। इसका भी सॉल्वर ने इसका भी हल नहीं किया है। अगला है आपका, रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। अगला है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत वाले सभी आपके कैसे होते हैं? एक कोष की होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्णक बीजों से अंकुरण से संबंध रखता है? फाइटोक्रोम है। अगला है, वह ऊतक जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है, ये कहलाता है स्नायु, लिगामेंट भी कहते हैं इसको। अगला है, बीजों का जरायुज अंकुरण होता है राइजोफोरा में। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, यदि पी, एफ तथा ए
क्रमशः दाब, बल तथा क्षेत्रफल को प्रदर्शित करें तो सूत्र क्या होगा, P बराबर सदिश है बटे ए। अगला है, यदि 5 सेकेंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक है से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए, 10 से कितना हो जाए, 25 हो गए, तो इस पर बल कैसा होगा, 3 मात्रक का हो जाएगा आपका। अगला है, खाना बनाने में बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री का नमन कोण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 106 है, कहता है प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, यहाँ पर जल है आपका। अगला है, रक्त वह घटक है जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने से रोकता है। हेपेरिन मतलब रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने से रोकता है, मतलब रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का न बनना चाहिए। अगला है, लैंगर हैंस की दीपकाएं में पाई जाती हैं, किन में पाई जाती हैं, आग्नाशय में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम रासायनिक रूप से होता है, कैसा होता है, प्रोटीन का एक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन है। एस्कोरिक अम्लों को हम लोग क्या मानते हैं, विटामिन मानते हैं। प्राकृतिक रबर का एक लक होता है, प्राकृतिक रबर का एक लक होता है, कौन होता है, आइसोप्रीन। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक निम्न में कौन सा है, यह आपका एन पेंटेन होता है। अगला है, एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n+2। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज निकला था, क्या निकला था, परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है, तो यहाँ पर आपका हवा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम अवयव नहीं है, यहाँ पर आपका कोक हो जाएगा। एक धातु एम अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का यौगिक देता है, यह आपका कॉपर होगा, Cu। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु संख्या अधिकतम होती है, ठीक है, तो ये आपका CH4 मतलब मीथेन में 16 ग्राम होते हैं परमाणु। अगला, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनके से किससे विभाजित किया जाता है, किससे अलग कर लेते हैं इसको, टोलेंस अभिकर्मक से अलग कर लेते हैं। अगला है, दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, तो ये आपको OF2 हो जाएगा। अगला 121 नंबर, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर की संख्या बताइए। ये शेयर हो जाएंगे आपके 25,000। अगला है, ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता निकालने से इसकी प्रायिकता क्या होगी कि हुक्म का होगा, तो ये आपकी 4/13 हो जाएगी। अगला है, चित्र में ABCD एक चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म कितना है, x, y है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा दूसरा नंबर, इसमें 15 अंश 25 अंश। अगला है, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 होगा, मतलब इतने सारे आंकड़े आपके दिए गए हैं तो इसमें बहुलक कितना होगा, 27। तो कौन सी संख्या बार बार किस आंकड़े के लिए पूछा गया है, जो संख्या बार बार आएगी, तो देखिए 27 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 27 आ गई आपकी। ठीक है, तो x के किस मान के लिए, तो यहाँ पर भी हमारा 27 होगा। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3 हो तो x³ + y³ + z³ -3xyz इस ये किसके बराबर होगा, ये आपका -0 या फिर 0 कह सकते हैं, ये आपका 0 के बराबर होगा। जतिन और एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ कितना होगा, 22 सही 2/9 होगा।
20% ना कह दीजिएगा, 22 सही 2/9% हो जाएगा। अगला है निम्न समीकरण इतना इतना के मूल 2:3 है, तो पी का मान क्या होगा। ये प्रश्न छूट गया है लगता है। 127 अभी देखते हैं, एक सेकेंड। 127 ये प्रश्न छूट गया है। इसको भी हम देखेंगे अभी। वैसे इसको पी का मान पूछ रहा है आपका। अच्छा, इसको हम निकालेंगे क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसको हम निकाल के जितने भी प्रश्न छूट गए हैं धोखे से, इनको हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 128 नंबर, दो लंबवर्ती शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात। इस प्रश्न का आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर ये दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, तो उप समोच्चयों की संख्या पूछी गई है, तो आपका ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। यहाँ पर आपका 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। 131, इसमें आपका कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है। इसमें आपका दूसरा नंबर सही होगा। इसमें गणित अध्यापक का कौन सा तरीका है, इसमें से सबसे अच्छा है। गणित अध्यापन का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। इसमें आपका दूसरा नंबर कह रहा है, विद्यार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तरीका सबसे अच्छा होगा। तो हमारा विकल्प भी यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। कहता है 133 नंबर में, कहता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो यहाँ पर आपकी आंसर हो जाएगा 20%। तो विकल्प नंबर आपका ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 8 है। यदि उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 हो, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका 3/5 आ जाएगा आंसर। अब थोड़ा सा प्रश्नों में समय तो लगता ही लगता है, तो इसमें पेशेंस रखिए। कहता है किसी परिवार का मासिक व्यय कितना है, निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर कितना हो, 4,000 हो, तो परिवार की कुल आय कितनी होगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40,000, इसका आंसर आएगा। तो इसमें आपको 40,000 में टिक करना है। अगले पे कहता है एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2 है। और 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उल्टा हो गया, तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी, ये पूछा गया है। 40 थी, 36 थी, 16 थी, 24 थी। कितनी थी, इसमें आपकी 24 हो जाएगी। अगला है तीन अशून्य वास्तविक संख्याओं ए बी सी के लिए a/2, b/3, c/4 बराबर 2a-3b प्लस 5c हो, तो k का मान बताना है। तो इसमें k का मान कितना हो जाएगा आपका, k का मान हो जाएगा आपका 15। 138 देखिए,
कहता है यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हों कि ए माइनस बी बराबर ए हो तो ए इंटरसेक्शन बी का मान बताना है। तो ये आपका 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल क्रमागत अपूर्ण संख्याएं कितनी हैं? बी स्क्वायर माइनस 4c है, बी स्क्वायर माइनस 4c है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर दूसरा हो जाएगा आपका। अगला है दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः कितना है? 13 और 1989 है। कितना है? 13 और 1989 है। तो कहता है यदि एक संख्या 117 हो तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 221 हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न है आपका, कहता है a, a प्लस 2 और a प्लस 4 ये आपके तीन दिए गए हैं। इसमें कहता है विभाज्य संख्याएं हो तो a के कितने मान होंगे? 2 होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे। तो आपका ये आप आंसर हो जाएगा 1। तो इसमें विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। अब लगातार कम से कम 7-8 वीडियो हो गई तो थोड़ा सा थकान तो हो ही जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सारी चीज़ें लगातार दे रहे हैं। कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये आपकी 9 9 9 9 ये संख्या हो जाएगी। अगला है जब x की घात 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष आपका यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा। कहता है यदि a व b समुच्चय c के अतिरिक्त उप समुच्चय हो तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b बराबर होगा किसके? a के हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो ये आपकी 4000 हो जाएगी। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य इतना हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य कितना होगा? 3.75 हो जाएगा। कहता है 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? 924 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पूरा दिन हो गया हम लोगों को मेहनत करते करते। एक तो प्रश्न पत्र उठाना, इसके बाद में एक एक प्रश्नों को किताबों से मिलाना, मैच करना, और जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उनको कई किताबों के अंतर्गत ढूंढना, इसके बाद में फिर एक वीडियो शूट करना, आप तक पहुंचाना। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमारे लिए प्रथम हैं और हम आपको बेहतर से बेहतर दे सकें। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक यदि आप एक लाइक, एक शेयर और अगर एक सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है, और कहीं ना कहीं यही हमारी सबसे बड़ी आपसे फीस होती है। तो सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको बेहतर सोल्यूशन मिला तो आप लाइक करें और कम से कम कमेंट में आप अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजें, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी वीडियो को बहुत धैर्यपूर्वक देखा और हमने भी कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें देने की कोशिश की। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 से घटाया जाता है और उसका माध्य इतना प्राप्त होता है -3.5। तो दी गई संख्याओं का माध्य कितना होगा? 49.5 होगा। अगला प्रश्न है आपका 10 प्रेक्षण इतने इतने दिए गए हैं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि इन आंकड़ों का माध्य 24 हो तो x का मान कितना होगा? ये आपका 20 होगा। ये आपका लास्ट प्रश्न है, लेकिन लास्ट प्रश्न के पहले आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूँ। मेरे जितने भी भाई, जितने भी बहन, जितने भी दोस्त, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि आप एक बार यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट लेकर आएगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और एनसीईआरटी की सारी क्लासें आपको उपलब्ध की जाएंगी और की जा रही हैं, और हर तरीके के पेपर का नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, तो फटाफट सभी छात्र एक बार सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप चाहें तो हमारे
व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं इन परीक्षा सेटों की। 99 19 42 54 42 ये हमारा नंबर है। इस पे आप अपना नाम और पेपर सेट डालेंगे तो आपको हम PDF उपलब्ध कर देंगे। लास्ट प्रश्न देखिए, एक मैदान को 44 गाय 9 दिन में चर लेती हैं। इस मैदान को कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा गाय कितने दिन में चर लेंगी? तो 11 गाय कम। ठीक है, कम कितना कहता है, कितनी कम या ज़्यादा गाय, तो 11 गाय कम होंगी, तब इसे कितने दिन में, 12 दिनों में चर लेंगी, क्योंकि अधिक तो हो नहीं सकती हैं। 44 गाय 9 दिन में चरती हैं, तो इसका मतलब 12 दिनों में चरने के लिए 11 गाय कम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को जिन्होंने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, और आपसे बस यही अनुरोध है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद। देव क्लासेस स्पेशल में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज के यूपी टेट जूनियर की फाइनल आंसर की आ गई है, जिसमें हम आपको सबसे पहला सेट हिंदी का देने जा रहे हैं, और ये आंसर की आपकी 100 में 100% सटीक आंसर है। बहुत ही वेरीफाई करके इसमें देखा गया है, और तभी हम आपको चीज़ें दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं इनमें से एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं होगा यदि आपने सही किया है तो। ठीक है, फिर भी हम 99% प्रश्नों की गारंटी लेते हैं कि हाँ इतना आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट निकलेगा। 1% में अगर कोई याचिका दायर होती है तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्नों को, और हम बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे व्याख्यान में, क्योंकि व्याख्यान तो डेली पढ़ाई जाती है, लेकिन आंसर की आपको हम बताएंगे और बहुत ही कम शब्दों में। तो फटाफट देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण विधि नहीं है, तो इसमें वाचन के लिए आपका व्याख्यान विधि सबसे सटीक आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही है। सेट हम सी बता रहे हैं, किसी का सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, तो किसी के सेट में ये प्रश्न आगे और पीछे हो सकते हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा अपने स्तर से। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, इसमें कहता है निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य होता है ये आपका स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। विकल्प नंबर इसमें दूसरा बिल्कुल सही होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। यह आपका जॉन अब्राहम ग्रियसर ने लिखा है। हम सीधे उत्तर की बात करेंगे, हमें चारों विकल्प भी नहीं पढ़ने हैं। आज का समय है जो सबसे कम समय में आपको सटीक आंसर मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अगला है बरहनी भावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत आए। ये आपका कुछ दोहा टाइप में दिया गया है। ये पूछा गया ये किसकी पंक्ति है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से मीराबाई इसका सटीक आंसर होगा, तो आप इसमें मीराबाई में टिक करिएगा, जिसने जो किया हो मिला लीजिएगा। अगला है कहता है हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र आपका उद्दंड मार्तंड है। इसमें अगला अगला देखिएगा, इसमें कहते हैं एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें कहता है छाट के बताना है। तो धर्म पालन में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो धर्म पालन में सबसे ज़्यादा जो बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां हैं उनमें है आपका कमजोर मन, उद्देश्य व निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, ये बाधा डालती हैं। अगला प्रश्न है आपका, कहता है संसार में बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है किसको। अपने कर्तव्यों को सबसे श्रेष्ठ माना है। निर्बलता में उपसर्ग और प्रत्यय का सही क्रम क्या है। तो निर धन बल धनता, मतलब ये तो गलत हैं आपके पूरे, जो राउंड लगा है यही आपका सही है। अगला है कायर में भाववाचक संख्या, कायर में आपकी कायरता होगी। अपना मतलब निकालने वाला व्यक्ति, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, स्वार्थी या स्वार्थपरक। इसमें एक चीज़ और भी दी गई थी स्वार्थपरता, तो हम इसको स्वार्थपरक ना मान के स्वार्थपरता भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इसमें 99% आपका स्वार्थी ही सही होगा। 1% में नहीं कह सकते ये आपका स्वार्थपरता होता है तो, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही होना चाहिए, स्वार्थी। पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में आपका बहुब्रीहि समास है। आयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है। अनुस्वार एवं विसर्ग को क्या कहा जाता है, आयोगवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 31 से लेकर आपके हो गए
42 तक। अब चलते हैं अगला 43 में। 43 में कहता है एक और अजगरही लखी एक और मृगराय। इस तरह की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। कहता है इसमें कौन सा रस होगा, तो ये आपका भयानक रस है इसमें। 44 में देखिए कहता है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है, तो ये करण कारक के लिए होती है। उसने नहाकर भोजन किया, इसमें आपकी द्विकर्मक क्रिया है। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, इसमें गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। इसमें एक वाक्य और भी शुद्ध लग रहा है, लेकिन ये वाक्य हमारे हिसाब सही होना चाहिए। एक वाक्य ये भी शुद्ध लग रहा है कि परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ये भी वाक्य आपका शुद्ध लग रहा है, लेकिन अपने हिसाब से गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ये आपका सरल भी है और शुद्ध भी वाक्य है। अगला है विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में आपकी दीर्घ संधि होती है। कानन का पर्यायवाची क्या होता है, कानन का आपका होता है वन। कानन का आपका हो जाएगा वन, क्योंकि वन का ही पर्यायवाची कानन है। अगला है वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है, वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडियों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। अगला प्रश्न है बिनु पग चले सुने बिनु काना। इस तरह की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इसमें कहता है कौन सा अलंकार होगा, तो आपका विभावना अलंकार होगा इसमें। अगला 51 नंबर का प्रश्न है आपका, कहता सूफी संतों की शैली क्या है। सूफी संतों की शैली जो होती है मसनबी होती है। अगला है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है। इसके गुड़िया भीतर गुड़िया के जो रचनाकार हैं वह मैत्रेयी पुष्पा। अगला है सो अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। अगला है गोस्वामी तुलसीदास के निधन वाराणसी के किस घाट में हुआ था, ये आपके 80 घाट में हुआ था वाराणसी के। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास। सुई का तत्सम रूप क्या है, सुई का होता है सूची, बड़ी ची वाला लगाइएगा। परसीमन का हो जाएगा असीमन। धूसर, धूसर का हो जाएगा आपका गर्धब पर्यायवाची। भूतो अर्थात जीवन द्वारा होने वाला दुख, इसके लिए अधिभौतिक एक शब्द हो जाएगा। अगला है ओट की चोरी निवरे निवरे का अर्थ क्या है, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। तो बता दो दोस्तों 6 मिनट 40 सेकेंड में हमारी पूरी आंसर की आपकी हिंदी की तैयार हो गई। इसी 30 प्रश्नों को बताने में कई व्यक्ति एक एक से 1.5 घंटे 2-2 घंटे का समय भी ले लेते हैं। तो बहुत ही कम शब्दों में हमने आपको सारा व्याख्यान किया, और ये पूरी आंसर की ये मान के चलिए एक एक शब्दों को मिलाकर तैयार की गई है। तो इसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे थे, एक बार फटाफट लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जितने भी नए लोग हों, क्योंकि आपको यहाँ से यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की सारी नोट्स निःशुल्क उपलब्ध होंगी यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9919425442। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें से हम आपको सामाजिक अध्ययन, इंग्लिश और बाकी अन्य चीज़ों को बताएंगे। यूपी टेट के सभी छात्रों की दूसरी आंसर की आ गई है फटाफट। इसके पहले आपकी हिंदी की आंसर की मिल गई आपको। ये आपकी पूरे सामाजिक अध्ययन की है। हम यहाँ चारों विकल्पों की बात नहीं करेंगे। हम आपके समय की कीमत समझते हैं और आप हमारे समय की कीमत को समझते हुए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको सही आंसर की मिली हो और आपको लगता हो कि हमें यहाँ से कुछ मिला, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा आगे, और फटाफट इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग मिला सकें। मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट और मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के अंतर्गत में हम पूरा का पूरा आपका सामाजिक अध्ययन समाप्त कर देंगे। हम आपके टाइम को समझते हुए फटाफट शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, इस्पात भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है 92 नंबर। इसमें देखिए मैं सेट सी बता रहा हूँ, अगर आपका सेट ए, बी या डी या फिर अन्य कोई सेट हो तो उसको आप आगे पीछे प्रश्नों को देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। अगला प्रश्न इसमें कहता है निम्नलिखित सेलों में से कौन सा औषधि सेल है, तो यहाँ पर स्लेट आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है पुच्छल तारे की पूंछ
की दिशा सदैव कहाँ होती है? ये सूर्य से दूर की ओर होती है। अगला प्रश्न है इसमें, कहता निम्नलिखित में कौन अपभ्रंश से संबंधित है? नतिलंब घाटी जो है ये आपके अपभ्रंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है इसमें, कहता है निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो ये जो गोबी है ये आपका उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ये जो भाग 3 है ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित भाग है। अगला है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संशोधन किया गया था? यह आपका 73वां संशोधन किया गया था। हम लोग बहुत स्पीड से चलेंगे, आपका बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करना है और जल्दी से जल्दी हम आपको सारे आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य सभी वीडियो की लिंक पड़ी हुई है, तो कृपया उस लिंक को ज़रूर देखें ताकि आपके प्राइमरी और जूनियर सभी के आंसर पूरी तरह से आप मिला सकें। और हमारे यहाँ का एक एक आंसर आपका बिल्कुल किताबों से छांटकर देखकर बताया जा रहा है, इसलिए डाउट की कोई संभावना नहीं है कि मैंने यहाँ वहाँ से देखकर बताया हुआ आपको। यहाँ सारे प्रश्न आपके बिल्कुल 1 नंबर के सही होंगे। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में है? ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति के लिए आपका अनुच्छेद 50 है आपका। अगला है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? कहता है बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता हुआ तापक्रम। इसका आंसर कई बच्चों ने गलत भी किया है। अगला प्रश्न है इसमें, कहता है निम्नलिखित जलाशय में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर ये आपका रिहंद परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है इसमें, शिल्पी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, किसका है ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का? शिक्षण तकनीकी का ज्ञान उसका बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग 105 में आ चुके हैं। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हम लोग इतनी मेहनत से एक एक चीज़ों को छांट कर आपके लिए तैयार करते हैं और इसके बाद में एक छोटे से सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन उससे भी डबल हो जाता है। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर चीज़ें समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप लाइक भी करिएगा और मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे फटाफट अपने आंसर को मिला सकें। जब ऑफिशियल की आएगी तब आएगी, मुझे पता नहीं कब तक आएगी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आपने जो ये वीडियो देख लिया तो आपकी ऑफिशियल की ऑटोमेटिक बन चुकी है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हैं। एक एक प्रश्नों को मिलाकर आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी बच्चे इसकी PDF चाहते हैं, कंप्लीट PDF, तो ये 9919425442 इस नंबर पे आप अपना नाम और अपना एरिया लिखकर भेजें और कौन सा आप PDF चाहते हैं, प्राइमरी का, जूनियर का या फिर दोनों, ये आपको आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ में आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना पड़ेगा इस सब्सक्राइब का, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप हमारे सदस्य हैं, तो हमें भी खुशी होगी भेजने में। अगला देखिए प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ये आपके पाणिनि थे। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? ये कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था? ये आपका फतेहपुर सीकरी में करवाया था। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित है? सूर्यसेन आपके काकोरी कांड से संबंधित है। अगला प्रश्न बड़ा सा है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह आपके राज्य का भौतिक मानचित्र, दूसरा नंबर इसका सही है। अगला है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है, भ्रमण विधि है इसकी। अगला है आपका,
मानचित्र को समझाने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जाता है, रूढ़ चिन्हों से समझा जाता है। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी के निर्माण होता है, कहाँ से होता है? हिम नदी द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। देखिए, हम आपके चारों विकल्पों को नहीं बता रहे हैं, कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें मिल रही हैं, तो फटाफट आप सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगला है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। ह्वेन किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त? तो ये आपका स्कंदगुप्त सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। हुमायूं, अकबर और शाहजहां को नहीं बोला गया है। बंगाल विभाजन करने वाला भारतीय गवर्नर कौन था? कैनिन था, मिंटो था, कि मेयो था या फिर करजन था? तो ये आपका करजन एक सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? जगदीशपुर के, बैरकपुर के, अवध के या बिठूर के? तो जगदीशपुर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 8 होते हैं, 7 होते हैं, 12 होते हैं या 11 होते हैं? तो आपके स्वर 12 होते हैं। अगला प्रश्न है, चार ताल। देखिए, आप सोच रहे होंगे स्वर 12 कैसे हो गए, तो 7 होते थे, लेकिन इसमें शुद्ध और विकृत सभी मिलाकर बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें 7 शुद्ध हो गए, 5 विकृत हो गए, कुल मिलाकर 12 आपके हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तराना, धमार, ध्रुपद या ख्याल? तो यहाँ पर आपका ध्रुपद एक सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? जाकिर हुसैन तबला वादक हैं आपके, किशन महाराज तबला वादक है, रामदास अहमद जानकता कौन नहीं है? तो रामदास शर्मा आपके तबला वादक नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में? बताइए फटाफट। ये आपका सही होगा, नई दिल्ली में। अगला है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? ये आपका स्वामी विवेकानंद ने, राधा कृष्णन ने, प्लेटो ने या फिर रूसो ने? इसमें आपका पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बीज की संतति है? आधारी बीज, प्रजनक बीज, पंजीकृत बीज या प्रमाणित बीज? तो ये आपका प्रमाणित बीज ही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, हैदराबाद में, भोपाल में या लखनऊ में? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल क्या है? जामुन, माल्टा, केला या बेल? बेला आपका इसमें है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? महाराष्ट्र, नई दिल्ली, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका कर्नाटक का बिल्कुल सही होगा। अगला है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? पेक्टिन, सल्फाइड, शर्करा या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसमें आपका शर्करा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ? ये आपका 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें कहता है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था? सज्जन सिंह के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, गोलकनाथ के मामले में या केशवानंद भारती के मामले में? तो यहाँ पर केशवानंद भारती के मामले में दिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 52 में, 200 में या फिर 213 में? तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, या राज्यसभा के सदस्य सभी सदस्य होते हैं, या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो ये आपका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या जापान? तो हमारा जापान जो है वो दक्षेस का सदस्य नहीं है। देखिए, अब आप इसमें से विस्तार चाहते होंगे, कुछ विस्तार चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आज हम सिर्फ आंसर की बात करेंगे। आप फटाफट आंसर देखिए, यही आपका आज का विस्तार होगा। विस्तार से तो हम लोग रोज़ पढ़े हैं, लगातार पढ़ते रहे हैं। जब हमने अभी तक पढ़ के कुछ नहीं किया तो आज भर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपने किया है उसको मिलाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पूरे 6 महीने की मेहनत कहीं ना कहीं आज हमारी रंग लाएगी या फिर उन रंगों में पानी डालेगी। ठीक है, तो आप फटाफट आंसर देखिए, यदि अच्छा आया है तो आप उत्सव मनाइए,
और बुरा आया है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा तैयारी कीजिए। आप हमारे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके इस नोट्स निःशुल्क मंगवा सकते हैं। 99 19 42 54 42 इन नंबरों पे आप PDF भी ले सकते हैं, जूनियर और प्राइमरी दोनों की, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की सारी नोट्स भी निःशुल्क उपलब्ध हैं, तो फटाफट आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। केसर प्राप्त किया जाता है कहाँ से? पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? 26, 22, 24 या 28? तो पसलियाँ होती हैं आपकी 24। TAB का टीका किस रोग से बचाता है? तो ये मियादी बुखार से बचाता है, डिप्थीरिया से, तपेदिक से या फिर काली खांसी से। तो ये मियादी बुखार ही इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को, 25 जून को, 21 जून को या 28 जून को? तो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? सूती में, रेशमी में, ऊनी में, नॉयलॉन में? तो आपका सूती वस्त्र बिल्कुल सही आंसर होगा। खेल इसमें फिर देखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है? एक मिनट, थोड़ा सा इसमें किन वस्त्रों में, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसमें दो आंसर आपके ठीक लग रहे हैं, नॉयलॉन और रेशमी। नायलॉन और सॉरी ऊनी तो है नहीं है, रेशमी और सूती, ये दो वस्त्रों में हमें लग रहा है। तो इसमें आपको, वैसे हम लोग सूती को क्लिक करेंगे, लेकिन फिर भी आप रेशमी को अभी डाउट में रखिएगा। दो वाक्यों में कोई सही है, ये दो तो बिल्कुल गलत हैं आपके, ठीक है। लेकिन हमारा 50-50 का है कि दोनों आपके 50-50 सही हो सकते हैं। अगला है खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 25 अगस्त को, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को? तो 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। अब लास्ट के आपके 8 से 9 प्रश्न और बचे हैं। अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे इतनी ज़्यादा मेहनत करने के पीछे आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन बनेगा। और हम लोग फटाफट अन्य पेपरों के आंसर की भी आपको तुरंत उपलब्ध करा रहे हैं, जो भी आपके शेष पेपर बचे हैं। संस्कृत भी मिलेगा आपको, गणित भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, CDP का भी मिलेगा, सारे मिलेंगे आपको। फटाफट आप एक दूसरे की लिंक को एक दूसरे वीडियो के अंतर्गत देख सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखिए, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन थे? तो ये महर्षि पतंजलि इसके सही आंसर होगा। कहते हैं जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? सोयाबीन, धान, मक्का या जई से? तो ये आपका मक्का एक सही आंसर होगा इसके लिए। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? ये थारपाकर है, थारपारकर। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने, ये आपका प्रश्न छूट गया है, इसका हम आंसर आपको अगले वीडियो के साथ में देंगे। ये आपका आंसर छूट गया, देंगे, ठीक है। इसको हम लोग राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? एक सेकंड हम छाट ही लेते हैं। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, देखो, ठीक है। हम इसको अगले वीडियो में आपको बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रश्न हम आपको बताएंगे। अगला है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के कुमार स्वामी, ये आपके राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। अगला है लोक कला का संबंध किससे है? चित्रकला से, क्षेत्रीय कला से, आधुनिक कला से या प्रागैतिहासिक कला से? तो ये आपका क्षेत्रीय कला आपका सही आंसर होगा। ज्यामिति डिजाइन कहते हैं, किसे कहते हैं? ज्यामिति आकार से बने आकृति को, ज्यामिति आकारों को, वर्ग में बने डिजाइनों के इनमें से किसी नहीं को। तो ये पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। एपड़ का संबंध किससे है? एपड़ का संबंध मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो आपका मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। और ये है आपका आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो यह मानी गई है आपकी 22, ठीक है। हम आपसे बता दें, इसी वीडियो में हम बाकी वीडियो की भी लिंक आपको देंगे, जिसमें से आपका कंप्लीट जूनियर और कंप्लीट प्राइमरी सभी की लिंक मिल जाएंगी। तो आप सभी लोग उन सभी वीडियो को देखकर आप अपने अपने आंसर की मिला सकते हैं, और गारंटी देते हैं कि 99% अंकों की गारंटी हमारी है कि जो आप मिलाएंगे वही आपका आने वाली परीक्षाओं में होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। धन्यवाद। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें।